बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, चंद दिन हुए एक क्लिप देखा था गामदी साहब का। वो तशरीह कर रहे थे लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन की, और ये फरमा रहे थे कि मिर्ज़ा साहब ने जो इसका तर्जमा किया है मोहर, वो ठीक है, लेकिन आगे जाकर वो कैसे डंडी मारते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा ये तो मिर्ज़ा साहब की तईद कर रहे हैं, क्योंकि मौलवी तो मानता नहीं है कि ख़ातमुन नबीयीन का मैना जो है वो मोहर के मानों में आया है। वो तो कहते हैं कि नबियों को ख़त्म करने वाला, हालांकि यहाँ ज़ेर नहीं है, ज़बर है ते के ऊपर। उसके माने होते हैं मोहर किसी चीज़ पर लगाना। तो गामदी साहब ये अपने हवारियों को बयान कर रहे थे, तो मुझे भी दिलचस्पी पैदा हुई। तो आगे जाकर कहने लगे कि मोहर का दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है किसी चीज़ पर, किसी आर्डर पर मोहर लगाकर उसको आगे फॉरवर्ड करना। दूसरा, जैसे डाक खाने वाले किसी चीज़ को डब्बे में बंद करके ऊपर मोहर लगा देते हैं, ये वो मोहर है कि बंद करके डब्बे में ख़त्म नबूवत को ऊपर मोहर लगा दी, अब ये खुलेगा नहीं। तो मैं हैरान हुआ कि ये इतना बड़ा आलम दीन, कुरान को समझने वाला, दावा करने वाला कि मैं इस्लाम का बड़ा मताला किया हुआ है, उसने तो यहाँ आकर बेड़ा ही डुबो दिया ये माना करके कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत डब्बे में बंद हो गई है, अब बाहर नहीं निकलेगी। भाई अगर बाहर नहीं निकलेगी तो नबूवत का माना क्या होता है? मौलवी साहब, आपने तो मोहर डब्बे में बंद कर दी, यानी हमेशा हमेश के लिए नबूवत को बंद कर दिया। वाह मौलवी जी, और क्या क्या आपने अजीम तर्जमा किया है। ये एक अजीम नेमत, एक अजीम बरकत जो कौम के लिए, जो आलम इस्लाम के लिए थी, वो आपने अगर डब्बे में बंद कर दी है तो फिर आगे रह क्या गया? तो बात ख़त्म हो गई। आप लोग तो फिर किसी मज़हब के मुकाबला में नहीं आ सकते। पहले मज़हबों ने तो नबूवत को चलाया, आगे चलाया, आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत जो है वो आखिरी ज़माने में आई। और अब आप कहते हैं कि जी बस अब हमने बंद कर दी है, इसको डब्बे में बंद कर दिया, रसूल करीम ने मोहर लगा दी, इसके बाद कोई बरकत नहीं मिलेगी, कोई इल्हाम नहीं मिलेगा, कोई खुदा की ताईद नहीं मिलेगी, कोई खुदा ताला से नुसरत नहीं मिलेगी, कोई नबी नहीं होगा, कोई शहीद नहीं होगा, कोई सदीक नहीं होगा, कोई साले नहीं होगा। इसका तो ये मतलब है। लेकिन कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम तो कहता है कि मैं योते अल्लाह व रसूला फ़ाउलाइका माल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कि जो इस रसूल की अतायत करेगा वो नबियों में से होगा, वो सदीक़ों में से होगा, वो शहीदों में से होगा, वो साले में से होगा। तो आप कहते हैं हम सब कुछ डब्बे में बंद हो गया, तो उसके बाद फिर आपके पास रह क्या गया है? क्या आपकी उम्मत के लिए क्या खसूसियत है दूसरी उम्मतों में, दूसरी उम्मतों से बड़ा होने की? जो आपका दावा है कि हमारा रसूल भी बड़ा है, हमारी उम्मत भी बड़ी है, तो आपके पास तो दलील ही कोई नहीं है। दलीलें तो बड़े होने की उनके पास हैं जिन्होंने तौरात के पास है, तौरात ने आगे नबी भेजे हैं, हर सदी में नबी भेजे हैं, फिर आखिरी नबी में भी के लिए भी तौरात ने बताया है। तो ये क्या हुआ? उसके बाद ये देखें कि अगर नबी आना नहीं था, नबी बंद हो गया है,
डब्बे में बंद हो गए हैं, सील लग गई है ऊपर, नबी करीम की मोहर लग गई है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुरूद शरीफ का हुक्म दिया है कि इसके बगैर नमाज नहीं होती, जितना दुरूद शरीफ पढ़ोगे उतना अल्लाह ताला आपको सवाब देगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। तो उसमें क्या मांगते हैं आप? दुरूद शरीफ का कभी तर्जमा करके गौर किया है आपने? दुरूद शरीफ में आप नबी मांगते हैं, क्योंकि इब्राहिम की नस्ल से नबी हुए थे, तो दुरूद शरीफ पढ़ने से आप दुआ मांगते हैं, या अल्लाह नबी भेज, जैसे कि इब्राहिम की उम्मत में भेजे थे। तो वाह जी वाह, ये क्या कमाल कर दिया है आपने इस तर्जमे का। फिर इसके बाद कुरान शरीफ में तो बार बार आप कुरान शरीफ जो है वो क़यामत तक है, क़यामत तक इंसानों के लिए है, और इंसानों के लिए उस पर अमल करने के लिए हुक्म है। फिर कुरान शरीफ में तो ये भी आता है, या बनी आदम इम्मा यातयन्नकुम मिनकुम रसूलुम मिनकुम यकुसूना अलैकुम आयाती, कि ऐ बनी आदम, जब तुम्हारे पास मेरे रसूल आएँ, वो मेरी बातें आपको सुनाएं, तो आप उन पर ईमान ले आना। तो ये आलम दीन फिर किधर से हो गया, जिनको कुरान करीम का एक आयत का भी तर्जमा ये सही नहीं कर रहे। ये तो सरासर गुमराह करने वाली बात है अवामुन्नास को, कि अब कोई नबी नहीं आएगा। कुरान करीम बार बार कहता है कि नबी आएंगे, नबी आएंगे, नबी आएंगे, तुम उसको मान लेना। दुरूद शरीफ पढ़ते हो, नबी मांगने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हो, ज़रा गौर तो करो, क्या मांगते हो अल्लाह से कि या अल्लाह नबी भेज। अगर मोहर ही लगा दी है तो फिर नबी किधर से आएगा? मोहर टूटेगी तो नबी आएगा ना। तो फिर मैंने आपको कुरान करीम की 2-3 आयतें, इसके अलावा और बहुत सी आयत हैं कुरान करीम में कि जब भी मेरे पास हदायत आए तो हम उसको मान लेना, और साफ लफ्ज़ों में लिखा। फिर सूरह जुमा आप पढ़ते हैं, सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि कुछ सहाबी ऐसे हैं जो अभी इनसे नहीं मिले। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इनसे नहीं मिले, वो कौन से सहाबा थे? जब सवाल किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपके पास बैठे थे एक सहाबी जो ईरान से थे, तो उनकी पुश्त पर हाथ रखा कि ये इनमें इसकी नस्ल से एक शख्स पैदा होगा जिसके सहाबी होंगे, और वो इन सहाबा जैसे होंगे। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब है कि सहाबा तब आते हैं जब नबी आता है, चाहे नबी शरीयत वाला हो या गैर शरई नबी हो, जो उसकी सोबत में रहेंगे वो सहाबा कहलाएंगे। तो सहाबा आएंगे, उसकी नस्ल से आएंगे, बाद में आएंगे, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आएंगे, तो वो सहाबा होंगे। जब सहाबा होंगे तो नबी होगा ना, नबी होगा तो सहाबा होंगे। सीधी सादी बात है, इसमें तो कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब नबी नहीं होगा तो सहाबा किधर से होंगे? तो ये मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये सुनकर, ऐसे आलम के मुंह से जो हमेशा अच्छी बातें करता है। आज पता नहीं कुरान करीम की वो अल्लाह ताला ने वो पेशगोई पूरी कर दी कि आखिरी ज़माने में, इमाम मेहदी के ज़माने में कुरान के अल्फाज होंगे, अमल नहीं होगा। तो आज साबित हो गया कि बड़े बड़े उलमा कुरान करीम को समझने से कासर हैं। अल्लाह ताला हम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम करे, रहम फरमाए, और हमें सीधी राह दिखाए, हमें सही मानों में कुरान करीम को समझने की और उसका तर्जमा समझने की और उस पर
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔